टी20 के बाद वनडे भी मुश्किल, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड तक ट्रोल होने लगे गिल। प्रिंस के चक्कर में 4 खिलाड़ियों के साथ खेल, गुरु गंभीर का एक और प्लान फेल। एक के बाद एक नाकामी की कहानी, बच्चों की तरह चल रही कप्तानी। कौन बचाएगा गिल का करियर? कह रहे हैं लोग ये है इंडिया का बाबर। सबको साइडलाइन करके जब गिल को अचानक टी20 में वाइस कैप्टन बना दिया गया तो सबके लिए समझना मुश्किल हो रहा था, लेकिन गंभीर और अगरकर का मानना था कि गिल को ऑल फॉर्मेट प्लेयर और कैप्टन बनाने की इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती है। इसकी 2 वजह है। पहली ये कि टीम में गिल की जनरेशन का कोई दूसरा लीडर तैयार नहीं है, और दूसरी ये कि टेस्ट में रिटायरमेंट के बाद रोहित पहले से दबाव में है। इसलिए ओडीआई की कप्तानी देने के बाद फैंस के विरोध और तमाम ट्रोलिंग के बावजूद गिल की टी20 में भी जगह फिक्स कर दी गई। लेकिन आखिरकार गिल 10-12 मैच खेलकर भी टी20 में अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप से ठीक पहले संजू सैमसन के किस्मत जागी। ईशान किशन ने भी मौके पर चौका लगाकर अपनी जगह बना ली, तो मजबूरी में टी20 टीम से गिल की छुट्टी करनी पड़ी। अब इसके बाद सब लोग मान रहे थे कि गिल के ऊपर लोड कम होगा, कंपटीशन का दबाव समझेंगे, ओडीआई में कमाल करेंगे। लेकिन वनडे में भी गिल विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह अपने दम पर मैच जिताने में स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। बैटिंग से ज्यादा बुरा हाल गिल की कप्तानी का है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद गिल ने रोहित और कोहली की बैटिंग पर कहा था कि जब कप्तान के तौर पर आप इनको देखते हैं तो अच्छा लगता है। अब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भी गिल को फिर एक बार विराट कोहली की बैटिंग पर बात करनी पड़ी, हर्षित राणा की तारीफ करनी पड़ी। लेकिन होम सीरीज होने के बावजूद जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो न मैच विनिंग पारी खेल सके और न ही कप्तानी में कोई अपना फैसला लेते दिखे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या गिल की ओडीआई कप्तानी भी खतरे में है? क्या गिल को ओडीआई में भी अपनी जगह के लिए लड़ना होगा? क्योंकि अकेले गिल के चक्कर में ऋतुराज, संजू सैमसन, ईशान किशन, जायसवाल की जवानी निकल रही है। उधर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जैसे सनसनीखेज टैलेंट वेटिंग में हैं। दुनिया में जो लोग भी इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस कीमत पर गिल को मौके मिल रहे हैं और कितने लोगों को किनारे लगाकर उनको कप्तानी सौंपी गई। इसलिए पाकिस्तान से न्यूजीलैंड तक बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट अब खुलकर गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 50 वनडे मैच खेलने वाले पाकिस्तानी प्लेयर बासित अली ने एक शो में गिल पर भयंकर कमेंट किया। बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड की जीत का क्रेडिट गिल को मिलना चाहिए। गिल की कप्तानी की वजह से न्यूजीलैंड ने भारत को घर पर हराया। मेन बॉलर्स के ओवर बचे थे, लेकिन गिल ने नीतीश रेड्डी को बॉल दी। शुभमन गिल ने पाकिस्तानी कैप्टन शान मसूद को कॉपी किया। कप्तानी सीखने के लिए गिल को अभी स्कूल जाना चाहिए। बासित अली ने कहा, भारत ने वही गलती कर दी है जो 2018 में पाकिस्तान ने बाबर आजम को कप्तान बनाकर की थी। वो ड्रेसिंग रूम के हिसाब से कप्तानी कर रहे हैं, गंभीर के इशारे का इंतजार होता है, अपने मन से कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। गिल को सिर्फ पाकिस्तान में क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, न्यूजीलैंड के दिग्गज इयान स्मिथ को भी गिल की कैप्टेंसी समझ नहीं आ रही है। इयान स्मिथ ने कहा, गिल से बेहतर तो केएल राहुल हैं, लगातार बॉलर से बात करते रहते हैं। गिल लॉन्ग ऑफ पर खड़े हो जाते हैं, गेम से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये हालत तब है जब मैदान पर रोहित, कोहली, अय्यर जैसे दूसरे सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन गिल अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने भी गिल की कप्तानी पर गंभीर सवाल खड़े किए। गांगुली के दौर से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब घर से लेकर बाहर तक दूसरी टीमों के दिग्गज खिलाड़ियों ने ऐसे खुलकर टीम इंडिया के कप्तान का मजाक बनाया हो, उन्हें क्लास लेने का ज्ञान दिया हो। ऐसे में गंभीर भले ही गिल को बैक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गिल ने अपनी कप्तानी से ना तो फैंस को इम्प्रेस किया है और ना ही टीम को कोई खास रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे में ज्यादातर लोग मानते हैं कि गिल को कप्तानी देना गंभीर का एक और जल्दबाजी वाला फैसला है, जिसकी कीमत टीम इंडिया और अय्यर, ऋतुराज जैसे प्लेयर्स को चुकानी पड़ रही है। गिल की कैप्टेंसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि गिल को हटाकर अभी कुछ वक्त के लिए किसी सीनियर प्लेयर को कमान देने की जरूरत है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।